हेलो ऑल इज़ वेल 2.0 में आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी और नाथूराम गॉडसे 30 जनवरी 1948 को क्या कर रहे थे। आप सब महात्मा गांधी को तो जानते ही हैं, तो चलिए देखते हैं कि महात्मा गांधी के साथ 1948 में 30 जनवरी को क्या हुआ था। उस दिन गांधी और पटेल के बीच और पटेल और नेहरू के बीच बढ़ते मतभेदों पर चर्चा हो रही थी। यह चर्चा इतनी गहरी और गंभीर थी कि गांधी को अपने प्रार्थना सभा में जाने के लिए देरी हो गई थी। इस बातचीत के दौरान, जैसा कि उनकी आदत थी, गांधी लगातार सूत काट रहे थे। 5:15 पर वो बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाने लगे। उन्होंने अपने हाथ अपनी भतीजियों आभा और मन्नू के कंधों पर टिका रखे थे। क्योंकि उन्हें देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना स्थल जाने के लिए शॉर्टकट लिया। गांधी प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गॉडसे उनकी तरफ बढ़े। उनके हाव भाव से लग रहा था कि जैसे वो गांधी के पैर छूना चाह रहे हों। आभा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आभा को धक्का दे दिया और उनके हाथ से गांधी की नोटबुक, थूकदान और तस्बीह छिटककर जमीन पर आ गिरे। तभी गोडसे ने अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगातार 3 फायर किए। एक गोली गांधी के सीने में और 2 गोली उनके पेट में लगी। गांधी जमीन पर गिरे और उनके मुंह से निकला, हे राम। खून से भीगी उनकी धोती पर मनु को गांधी के इगर सोल घड़ी में दिखाई दी। उस समय उस घड़ी में 5:17 हुए थे। गांधी के गिरते ही सुशीला नैयर की एक सहयोगी डॉक्टर ने गांधी का सर अपने गोद में रख लिया। उनके शरीर से जान पूरी तरह निकली नहीं थी। उनका शरीर गर्म था और उनकी आंखें आधी मंदी हुई थी। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो गांधी को मृत घोषित कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर पा रही थी कि गांधी अब इस दुनिया में नहीं है। गुहा लिखते हैं कि सरदार पटेल गांधी से मिलकर अपने घर पहुंचे ही थे कि उन्होंने गांधी पर हुए हमले की खबर उन्हें मिली, तो वो तुरंत अपनी बेटी मणिबेन के साथ वापस बिरला हाउस पहुंचे। उन्होंने गांधी की कलाई को इस उम्मीद के साथ पकड़ा कि शायद उनमें कुछ जान बची हो। वहां मौजूद एक डॉक्टर बीपी भार्गव ने ऐलान किया कि गांधी को इस दुनिया से विदा लिए 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक 6 बजे रेडियो पर बहुत सोच समझकर तैयार की गई घोषणा सुनकर भारत के लोगों को पता चला कि जिसे सीधे साधे कोमल स्वभाव के शख्स ने उन्हें आज़ादी दिलाई, वो इस दुनिया को अलविदा कर चुका है। साथ ही साथ समाचार बुलेटिन में बार बार दोहराया गया कि उनको मारने वाला व्यक्ति हिंदू था। इस तरह महात्मा गांधी के साथ उस दिन क्या क्या हुआ इसमें बताया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो या कुछ भी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी